हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 13.1 का क्वेश्चन नंबर आपका है 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी में बहुत स्टूडेंट को होता है दिक्कत, इसको मेन समझना है ना। अगर इसको समझ लिए तो बहुत आप इजी मेथड से इसको बना सकते हैं, बहुत इजी से बना सकते हैं। पहले इसको समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, है ना। दो डाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रोल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यह कह रहा है क्या कि यहाँ पर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ए नंबर में है। और बी क्या कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि ब्लैक डाई और रेड डाई को दोनों को हमको रोल करना है ना। पहले यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में है ब्लैक और राइट साइड में है आपका रेड डाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको दो डाई को यहां पर रोल करेंगे। हाँ, देखेंगे टू डाइस आर रोल। क्लियर। तो एक डाई में कितना नंबर होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहां से हम एस निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 और 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब ये आपका ब्लैक डाई हो गया, आपका रेड है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमको एस निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों को इसी में दिक्कत होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या 1 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 और 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 1 5 होगा और 1 6 होगा। क्लियर। चलिए अब यहां से आते हैं, 2 में सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर कितना होगा 2 और 3 होगा, फिर 2 4 होगा, फिर 2 5 होगा और 2 6 होगा। फिर 3 से सब में करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 1 होगा, फिर यहां पर कितना होगा 3 2 होगा, फिर यहां पर कितना होगा 3 3 होगा, फिर यहां से हो जाएगा 3 4 होगा, फिर 3 5, फिर 3 6। अब 4 में सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1, फिर यहां पर 4 2, फिर 4 3, 4 4, फिर होगा 4 5 और 4 6। फिर यहां पर देखिए 5 1, फिर 5 2, फिर कितना 5 3, फिर हो जाएगा 5 4, फिर 5 5, फिर कितना होगा 5 6। ठीक है। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 1 6 2 और 6 3, फिर 6 4 6 5 और 6 6। ये हो गया आपका एन एस। तो यहां पर देखिए एस हो गया। अब इसका नंबर जो होगा एन एस टोटल कितना हो जाएगा 36 होगा, क्योंकि 6 इंटू 6 कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यहाँ फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, चलिए यहाँ पर आते हैं ए नंबर में, ठीक है ना। क्या कर रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। फिर कह रहा है कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो सबसे पहले यहां से करेंगे क्या कि दो इवेंट लेंगे, ठीक है ना। पहला यहां पर इवेंट जो फाइंड करने के लिए अलग लेंगे और जो गिवन है उसको अलग लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या लेते हैं, ए इवेंट। ये एक ऐसा इवेंट लेते हैं, एक इवेंट ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, है ना। ए इवेंट गेटिंग
गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। क्लियर, यही लेना है। ये आपका ए इवेंट हो गया। तो ए इवेंट यहां पर क्या फाइंड करना, ध्यान दीजिए, फाइंड वाला हम ए लिए हैं। तब ए क्या कर रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 9 से ज्यादा होना चाहिए। 9 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, देखिए अब दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, 9 से ज्यादा होना चाहिए। 1 + 6 कितना होगा 7, ये नहीं होगा। तो यहां पर देखिए उसी तरह से हमको 3 + 5 कितना हो रहा है 8, 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए यहां पर देखिए 4 + 4 8, 4 प्लस ये तो 4 + 6 होगा, है ना, यानी 4 6 होगा। क्या होगा यहाँ पर 4 और 6 होगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं 5 4 नहीं होगा, 5 5 5 6, यहां पर कितना होगा 5 5 होगा और 5 6 होगा। ठीक है, चलिए इस रो में आते हैं 6 1 6 2 6 3 नहीं होगा, 6 4 से शुरू हो रहा है, 6 4 होगा, 6 4 होगा, फिर 6 5 होगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा। थोड़ा सा समझ के चलिए, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ए इवेंट हो गया। अब यहां से हम बी निकालते हैं। बी क्या कह रहा है यहां पर, देखिए बी क्या कह रहा है यहां पर कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। बी यहां पर क्या कह रहा है कि बी ऑफ, यहां पर लिखेंगे क्या, इवेंट गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, 5 ऑन ब्लैक डाई। ठीक है ना, बी क्या है, बी एक इवेंट है गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, यानी ब्लैक डाई में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है यहां पर गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो ब्लैक डाई पहले सोचिए कि कौन सा है, बहुत लोग को यहीं पर दिक्कत होता है कि ब्लैक डाई कौन सा है। ब्लैक डाई देखिए ये ब्लैक है, ये आपका रेड है, तो इधर वाले को हम ले लिए क्या ब्लैक ले लिए, और इधर वाले को क्या ले लिए रेड ले लिए। तो ब्लैक डाई लेफ्ट साइड वाले में क्या होना चाहिए 5 आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड वाले 5 तो यही रो है ना, देख लीजिए ये रो 5 1 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 6, ये आपका क्या आ रहा है ब्लैक डाई में आपका 5 आ रहा है ना। तो बी का इवेंट यहां पर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, बी का जो इवेंट हो गया यानी 5 1 होगा और 5 2 होगा और 5 3 होगा और 5 4 होगा और 5 5 होगा और 5 6 होगा। क्लियर। अब दोनों को यहां पर देखिए, ये आपका फाइंड करना, ये आपका गिवन है, तो यहां से हमको क्या निकालना होगा, फाइंड ए बाई बी निकालना है। जो फाइंड रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और गिवन वाले को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन सिलेक्शन हो, तो दोनों में कॉमन कौन सा होगा, देखिए 5 वाला यहां पर देखिए 5 जो फर्स्ट में आ रहा है, इसमें देखिए कौन मिला 5 5 5 6 है ना, यानी कितना होगा 5 5 आएगा और 5 6 आएगा। क्लियर। अब यहां से हमको करना फाइंड ए बाई बी, तो यहां से पी ए बाई अगर हम बी निकालते हैं तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई यहां से कितना होगा पी बी होगा। अब इसका हम लोग देखिए एन एस तो कट जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम नंबर में चेंज कर लेते हैं, नंबर ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब बाई यहां पर कितना होगा एन बी होता है ना, एन ई बाई एन एस तो एन एस कट जाएगा, तो यहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, दोनों में जो कॉमन आ रहा है कितना आ रहा है 1 2, आपका 2 हो जाएगा, और एन बी कितना है एन बी आपका जो हो जाएगा यहां से एन बी, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कितना हो रहा है 6 आ रहा है, तो कितना आएगा 1/3, और इसका आंसर यही होगा ए का। ए का रिजल्ट आ चुका है। चलिए अब हम लोग आते हैं बी में, आते हैं बी में आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा
बी क्या कह रहा है, यहां देखिएगा बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है क्या, इसको थोड़ा इधर ऐसे कर लेते हैं। बी क्या कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, समझ रहे हो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, ये आपका बी नंबर है। तो यहां देखिए सबसे पहले इसमें भी हम दो इवेंट लेंगे, एक फाइंड वाले को अलग लेंगे, गिवन वाले को अलग लेंगे, ठीक है ना। तब यहां पर देखिएगा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, लेट यहां से एक ई इवेंट ले लेते हैं। तो ई वाले को फाइंड में रखेंगे, फाइंड है ना, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, दोनों को ऐड करके 8 आना चाहिए, है ना। तो यहां पर लिखे हैं क्या, इवेंट गेटिंग सम 8 में चलाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों का ऐड करके 8 आना चाहिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत समझ के चलना होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 मिलना चाहिए। तो 8 वाला कौन कौन है देखिए, यानी कि यहां से इसमें देखिए तो 8 आ रहा है, नहीं इसमें तो 8 आएगा नहीं, मैक्सिमम कितना आएगा 7 तक आएगा। यहां देखिएगा यहां 8 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है 8 लेना है ना। तो 2 और 6 वाले लेंगे। चलिए इसमें आइए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 आई, 3 आपका कितना हो जाएगा और 5 होगा। 3 6 तो नहीं आएगा, 3 6 9 आ रहा है। अब यहां देखिए 4 1 4 2 4 3 4 4 आपका 8 आएगा, 4 4 आपका 8 आएगा, 4 4 8 हो गया, ये नहीं होगा। 5 1 5 2 5 3 आपका 8 आएगा, 5 3 आपका 8 आएगा, 5 3 8 आएगा, है ना। 5 3 8 आएगा, 5 4 9 आ रहा है। यहाँ पर 6 1 6 2 8 आएगा, 6 2 8 आएगा, 6 2 यहाँ पर 8 आएगा। क्लियर, यानी ई का इवेंट निकल गया जो हमको फाइंड करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम 8, है ना 8। अब यहाँ पर एक एफ इवेंट ले लेते हैं। यहाँ पर एफ क्या कह रहा है समझिएगा, एफ यहाँ पर लिख दें कि एफ आपका क्या कह रहा है। चलिए तो गिवन वाले को एफ लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, यानी क्या कह रहा है समझिए कि गिवन दैट रेड डाई कौन सा है, ये आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड आपका ब्लैक है और रेड साइड आपका राइट साइड आपका रेड है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। तो यहां पर इवेंट क्या यहां पर लेते हैं कि इवेंट getting a number less than 4 on red die, 4 on red die, ठीक है ना। यानी ऐसा एक इवेंट बनाना है जो कि आपका क्या कर रहा है कि रेड डाई में 4 से कम हो। तो रेड डाई आपका क्या है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में 4 से कम का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर 4 से कम का मतलब हुआ कि आपका हो गया राइट साइड में 4 से कम। तो 4 से कम कहां से शुरू हो रहा है देखिए, तो 4 से कम जो होगा यानी कि यहां पर राइट साइड में होना चाहिए 4 से कम। ध्यान दीजिएगा ये जो साइड आ रहा है 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 यानी 4 5 6, कहने का मतलब ये वाले जो कॉलम को नहीं लेना है, ये वाले को लेना है ना। तो 1 1 1 2 1 3 इतना को लेना है, ध्यान दीजिएगा 1 1 और 1 2 और 1 3 को लेना है, ठीक है। उसी तरह से 2 1 2 1 2 1 और 2 2 और 2 3 तक लेना है। इस साइड में
आपका 4 से कम होना चाहिए। 3 1 3 2 3 3 लेना है, 3 1 3 1 3 2 लेना है और 3 3 लेना है, ठीक है ना, यहां तक। फिर यहां आते हैं, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसमें आते हैं 4 1 4 2 4 3 तक लेना है ना। चलिए 4 1 4 1 और 4 2 और कितना होगा 4 3 तक लेना है। चलिए यहां में आते हैं 5 1 5 2 5 3 तक आना है, 5 1 5 2 और 5 3 तक आना है, ठीक है। फिर 6 1 6 2 6 3 तक आना है, 6 1 6 2 और 6 3 तक आना है, ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका हो गया एक इवेंट ऐसा बना जो गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 ऑन रेड डाई, है ना। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहां पर फाइंड क्या करना है, ई, यानी यहां पर इवेंट कौन सा है, फाइंड करना है, ई को ऊपर रखना है ना, ई बाई एफ फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड ई बाई एफ। तो दोनों का हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ ले लीजिए, क्योंकि इसका अभी जस्ट काम देगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा वाले से कंपेयर कीजिए, इंटरसेक्शन कॉमन मिल जाएगा। तो इधर आपका लेस देन 4 से कम, 4 से कम कौन सा है, देखिए ये तो 4 है, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, 4 से कम यही दोनों है ना, 5 3 और 6 2, यानी कितना हो गया 5 3 होगा और 6 2 होगा। चलिए यही दोनों आएगा। अब यहां से हम लोग कुछ करना नहीं है, चलिए यहां से देखते हैं। अब दोनों का यहां से निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। देखिए तो यहां से क्या करना है कि P E बाई F, तो क्या निकालेंगे P E इंटरसेक्शन F, अब बाई कितना होता है P F होता है। अभी हम पिछले बार में बता दिए, डायरेक्ट NS हटा दिए, तो यहां पर अच्छा समझा देते हैं E बाई F, ये क्या हो जाएगा N E इंटरसेक्शन F बाई NS, और यहां पर कितना होगा NF बाई कितना हो गया NS, तो NS NS कट गया था, जो हम पिछले बार में डायरेक्ट N से लिख दिए थे, ये लिख दिए थे डायरेक्ट N E इंटरसेक्शन F बाई NS, यहाँ NF है ना। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा कि N E इंटरसेक्शन F का वैल्यू कितना आ गया, देखिए कितना आ गया 1 2, कितना आ गया आपका 2 आ गया, और NF कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कितना आ गया 18 आ गया। अब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 1/9 आएगा, ठीक है ना। तो पहला का भी आंसर आ गया, दूसरे का भी आंसर आ गया। इसी तरह से सारे हम वीडियो आपको बनाते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।